कि ख़वातीन इतनी बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन है कि उनके काम की तारीफ आपने भी की, लेकिन पार्टी लीडर्स के सामने हिचकिचाती हैं, बोलने से कतराती हैं। आखिर क्यों? जी, ऐसा है कि जो हमने स्टडी की है उसकी फाइंडिंग में आपने देखा होगा कि हमने तकरीबन 50 लोगों से इंटरव्यूज भी किए और उनके सारे चारों सूबों में नेशनल असेंबली में उनसे बातचीत की, तो ये नतीजा निकला कि दरअसल ये खवातीन जो रिजर्व सीट्स पे आई हुई होती हैं वो अपनी पार्टी लाइन जो है उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती। वो चाहती है कि अपनी पार्टी लाइन टो करें। वो खामोशी जो है ना, सेल्फ सेंसरशिप जो होती है, साइलेंसिंग जिसे कहते हैं, वो अपने आप को खुद ही खामोश रखती है कि कहीं हमसे ऐसी कोई बात नहीं हो जाए कि हमारी पार्टी हमसे नाराज हो जाए। और अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं खवातीन को सीटें देती हैं जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि वो नॉन थ्रेटनिंग है, वो जो है वहां पर कोई इस किस्म का अमल, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो उनकी पार्टी लाइन से जो है वो हट के हो। मैडम, हमने देखा है कि ऐसी खवातीन जो कि रिजर्व सीट पे आती हैं उसमें बहुत सी ऐसी भी हैं जो वोकल होती हैं। पार्टी को भी तो कुछ लोग चाहिए जो कि पार्टी के लिए बोलें, और बहुत सी बिल्कुल खामोश रह जाती हैं। 5 साल गुजर जाते हैं, असेंबली में बात तक नहीं करती। तो फिर जो बोलने वाली खवातीन है, क्या वो सिर्फ बाहरी बोलती हैं, पार्टी के अंदर बिल्कुल नहीं बोल पाती? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखिए कि मैं आपको वजाहत करूँ कि पोलिटिकल पार्टीज जो हैं जब एक कहने और परफॉर्मेंस खवातीन की देख लेती हैं तो उनको खवातीन से मत दी, उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर नेक्स्ट टाइम उनको रिजर्व सीट देनी चाहिए या पार्टी की सीट देनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि आपकी असेंबली में एक खातून पिछले सेकंड टेन्योर उनको दिया गया है, रिजर्व सीट दी गई है, और पिछले 5 सालों में वो सिर्फ उन्होंने 5 साल में एक भी लफ्ज नहीं बोला असेंबली में, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पर एक साइन किए, दैट वाज द ओनली एक्टिविटी। तो आप क्या समझते हैं कि वो डिजर्व करती थी कि उनको दोबारा सीट दी जाए? ऐसा नहीं था। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है और वो ये चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को, खासतौर पर खवातीन को टिकट दें जो एक तादाद पूरी करने के लिए तो ठीक हो, लेकिन ये है कि वो कोई ऐसी खवातीन, जैसे मैंने आपको कहा है कि नॉन थ्रेटनिंग खवातीन को देना चाहते हैं, ऐसी खवातीन को नहीं देना चाहते टिकट या सीट, रिजर्व सीट के जो आए और आगे बढ़कर जो है वो बात करें। मैडम, इलेक्शन कमीशन ने 5% टिकटें खवातीन को देने का जो हिदायत की थी, एक्ट के अंदर आया भी था, वो टिकटें मिली भी। कितनी मुअस्सर टिकटें लगी आपको, या सिर्फ खाना पूरी कर दी कि जहाँ से सीट वैसे भी हारनी थी किसी खातून को टिकट दे दी? ऐसा ही हुआ कि खवातीन की जहाँ पर कारकर्दगी की बात है, जिस पर खवातीन की परफॉर्मेंस की बात है, तो खवातीन ने जितनी उनकी तादाद थी उसकी निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने उनकी अटेंडेंस वर्गों से बहुत बेहतर रही। उन्होंने जो बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसमें भी के साथ साथ कोई हिस्सा नहीं करती थी, उन्होंने दिया। लेकिन बात यह है कि उनको ऐसी सीटें नहीं दी जाती, उनको अगर कभी जनरल इलेक्शन की कोई सीट दी जाती है तो सिर्फ उनको वो वाली सीट दी जाती है जिसपे उनके जीतने के कोई उनका नाम होते ही नहीं है, तो सिर्फ उनको वो सीटें दी जाती है। हार्डली कोई ऐसी खवातीन होंगी जिनको विनेबल सीटें दी जाती हैं, और विनेबल सीटें सिर्फ उन खवातीन को दी जाती हैं। आज तक का तजुर्बा हमारा यही है, हमारा ऑब्जर्वेशन यही है कि उन खवातीन को दी जाती है पोलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती है, जो कि उस सीट को उनको पार्टी को जीत कर दे सकती है। तो अगर किसी इस तरह की सीटें जहाँ से पार्टी मजबूत है और पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकती है, तो वहां पे कभी भी किसी खातून को चांस नहीं दिया जाता। मैडम, आप लोगों ने एक सिफारिश ये भी की है कि जो खातून एक टेन्योर गुजार लेती है रिजर्व सीट पे, वो फिर इलेक्शन लड़े। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये सिफारिश कर रही है आप कि वो खातून निकले और इलेक्शन लड़े? ये सिफारिश ऐसे नहीं है। ये सिफारिशात में ये है कि अगर एक टेन्योर में एक खातून को रिजर्व सीट पर चांस दिया जाता है एंड शी परफॉर्म्स वेल जी, वो लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, वो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में हिस्सा लेती है, यानी जो एक असेंबली के काम होते हैं असेंबली मेंबर्स के वो करती है एंड शी प्रूव्स हरसेल्फ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका वो जो एक्सपीरियंस है उसको कपड़े पुश डाल के उसको एक फ्रेश फर्स्ट लाइनर को बुला दिया जाता है,
बल्कि उनकी खवातीन को तजुर्बा हो जाता है। जैसा कि एक आपने देखी होगी एक और सिफारिश की है जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है। आपको पता है कि जब CSS का एग्जाम देकर बच्चे आते हैं सामने तो उनको रिगरस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है नॉलेज में। पुलिस वाले आते हैं तो उनको पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह हर शोबे में दी जाती है। कि पार्लियामेंट का शोबा एक वाहिद ऐसा शोबा है कि जिससे जब लोग आते हैं, खवातीन हों या मर्द हों, उनको कुछ मालूम नहीं होता कि उन्होंने यहाँ आकर करना क्या है। तो अगर किसी को एक चांस मिला और 5 साल की ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसमें उसकी पार्टी जो है और फिर परफॉर्म भी अच्छा किया तो फिर हमारी ये सिफारिश है कि उन खवातीन को जो मरकजी धारा है सियासत का उसमें लाने के लिए मैडम आखिरी सवाल, आपने पूरे मुल्क का सर्वे किया है, 4 सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली भी थी, अगर मवाजना करें कंपैरेटिवली किस असम्बली में आपको खवातीन ज़्यादा एक्टिव लगी, ज़्यादा मुअस्सर लगी और वजह क्या थी? देखिए जो सिंध असम्बली है ना, सिंध असम्बली की परफॉर्मेंस आप देखें तो उसमें खवातीन ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। वहाँ डेप्यूटी स्पीकर भी एक खातून है। तो उसकी जो वजह है वो ये है कि वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर है। उसमें बहुत अरसे से खवातीन जो हैं वो चाहे उनकी हारी औरत भी क्यों ना हो तो वो किसान औरतें भी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें सियासी जिंदगी में। तो इसलिए वहाँ पे कंपैरेटिवली, लेकिन देखा जाए तो इंडिविजुअल केसेस में हर असेंबली में लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देयर आर एग्जाम्पल्स।